हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं फिजिक्स पढ़ने। फिजिक्स में पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम कुछ टॉपिक्स और कुछ इसके लेसन से जो हम सीखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमने क्लास 6 में पढ़ा होगा और जो क्लास 11th में आती है, ठीक है, उसके कुछ टॉपिक्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? तो हम पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स लाइक अगर कोई सामान लेने जाता है दुकान पे, तो उस सामान को हम 2 या 3 तरीके से लग सकते हैं। या तो हम उसे लीटर में ले सकते हैं, या तो हम उसको किलोग्राम में ले सकते हैं, ठीक है। वरना हम कभी अगर ऐसा सोचें कि नहीं हमें 1 किलोमीटर लेना है, तो हम कभी नहीं ले सकते। हाँ, उसे लेने के लिए हमें ज़मीन या लैंड लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम ऐसी क्वांटिटीज पढ़ेंगे जो हमें डेली वर्क में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं क्या है। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जो क्या डिफाइन कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। डिफाइन मीन्स लाइक कोई सामान ले रहे हैं तो उसको डिफाइन करता है और मेजर करता है कि हाँ ये यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं कहूँ कि मैंने इतना पढ़ा है तो उसकी लेंथ हम ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं हम लोग। तो उस लेंथ को मापने के लिए मीन्स वो लेंथ कितनी बड़ी है और क्या क्वांटिटी में है, लाइक किलोमीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है और मीटर में है, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फर्स्ट हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं और फिर डिस्कस करेंगे। दोज क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, फोर्स एंड टेम्परेचर। आपको पता होगा लेंथ मापने के लिए भी यूज़ होता है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लाइक क्वांटिटीज आती हैं। फोर्स को हम न्यूटन में मापते हैं एफ लगाकर, ठीक है। फिर आता है टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में मापते हैं, ठीक है। फिर आता है अ फिजिकल क्वांटिटीज हैव न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी कैसे न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड्स होती हैं। लाइक अगर हमने बोला कि इतना किलोमीटर, तो हमें पता चल गया कि अगर कोई लैंड है तो यहाँ से अगर यहाँ तक की ज़मीन है तो कितने किलोमीटर की है, कितने मीटर की है, कितने फीट की है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो और हाँ, द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अगर हमें फिजिकल क्वांटिटीज लगानी है तो वो कुछ कैटेगरीज को डिफाइन करती है, कुछ कैटेगरीज में डिफाइन हो जाती हैं। सॉरी, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है और डिराइव क्वांटिटीज, फिर आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दीज आर द बेसिक्स और बेस क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऐसी क्वांटिटी जो क्या इंडिपेंडेंट हो, लाइक अगर वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो। मतलब अगर मैंने कहा कि मास में क्या होता है, केजी होता है। अब क्या केजी तुम्हारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, या तो टाइम से डिपेंड करता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर केजी है और केजी मुझे लगाना है तो ऐसा तो नहीं है कि मैं किलोमीटर लिखूं फिर के बाद उसको केजी को डिराइव करूँ, ऐसा नहीं। ये सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। फिर आता है डिराइव क्वांटिटीज। तो डिराइव क्वांटिटीज के लिए हम देखेंगे दिस क्वांटिटीज आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये क्या करते हैं, ये क्वांटिटीज डिपेंड हो जाते हैं। मतलब डिराइव क्वांटिटीज का मतलब ये है कि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलाकर डिराइव क्वांटिटी बनाते हैं, जैसे कि मोमेंटम, एरिया ऑफ वॉल्यूम, फोर्स, ईटीसी, ठीक है। मोमेंटम का, एरिया वॉल्यूम का और फोर्स का, जिसमें वॉल्यूम का निकाला है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ये आपको मैथ में भी देखने को मिलेगा कि कैसे वॉल्यूम का, मतलब किसी भी शेप का हम वॉल्यूम निकालते हैं। एल इंटू बी इंटू हाइट। अगर ये तीनों लेंथ बराबर हो, जिस मतलब इनकी लेंथ अगर इक्वल है तो लेंथ का क्यूब आ जाएगा, ठीक है।
Here the volume is derived quantity which is derived from the fundamental quantities of length. ठीक है, अब लेंथ की फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब किलोमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है और मिलीमीटर भी हो सकती है। और अगर तीनों सेम है तो हम लोग लेंथ क्यूब लिखकर उसको डिराइव कर लिया, इसीलिए इसको डिराइव क्वांटिटीज बोलते हैं। वहीं आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देयर आर ऑल्सो टू फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नाइदर फंडामेंटल और नॉट डिराइव। द क्वांटिटीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज लाइक प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें जो डिराइव भी नहीं हो सकती और जो फंडामेंटल भी नहीं होती, तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, जिसमें आता है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि मेन स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसा देखना है कि दिशा वाले और बिना दिशा वाले वर्क क्या है, काम, जिसमें आता है स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देयर मैग्नीट्यूड फिजिकल quantities can be divided into following part on the basis of direction, ठीक है। क्या? डायरेक्शन के बेस पर their magnitude and physical quantities can be divided into following part। हमें दो मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड होने वाले दो क्वांटिटीज मिले, मतलब उन्हीं सारी क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट में पार्ट कर दिया है अलग अलग, एक स्केलर और एक वेक्टर, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, मतलब उसमें डायरेक्शन है और उसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज, अ फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली इट्स मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। मतलब ऐसे क्वांटिटीज जिसमें खुद की मैग्नीट्यूड तो है, मीन्स उसके अंदर क्या नाम है, बता सकता है कि क्वांटिटीज कहना क्या चाहती हैं, वो खुद का मैग्नीट्यूड रखता है बट वो डायरेक्शन नहीं दिखाता, मीन्स उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस, हमने कहाँ से कहाँ तक चला, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आता हूँ तो ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, ठीक है। फिर एनर्जी, अब हम एनर्जी को डायरेक्शन में तो नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर आता है पावर, फिर टाइम। अब ऐसा तो नहीं मतलब मैं 2 घंटे इस दिशा में हूँ ऐसा, ठीक है, या इस दिशा में 2 घंटे है। स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क एंड चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट एंड फ्रीक्वेंसी, मास और ETC, ठीक है। फिर आता है वेक्टर, ये तो पता चल गया जिसमें नो डायरेक्शन, बट इसमें क्या डायरेक्शन होगा, वेक्टर, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, जो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट, अब जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक आया हूँ तो यहाँ से यहाँ तक तो मेरा वो है डिस्टेंस है, लेकिन मैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया है मैंने, ठीक है। वेलोसिटी भी आता है, कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी है। टॉर्क जनरेट जो होता है, फिर पोजीशन एक्सेलरेशन भी होता है। फोर्स, वेट, मोमेंटम, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, डेंसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब आता है वेक्टर क्वांटिटी में, जिनके कुछ ना कुछ डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हम जो मेजर करते हैं उसको कितने पार्ट है, और आगे का चैप्टर हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। देखने के लिए मेरे प्रोफाइल में जाओ और हाँ सब्सक्राइब भी कर लेना। डोंट फॉरगेट टू शेयर, ओके।